प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं राजेश्वर से यानी कि खुदा की आवाज इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि सॉरी, हम जितना भी परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, विचार करते हैं, हम अपने अपने जीवनों में लागू करते हैं ताकि हमारे जीवन सुधर सकें और हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ा सकें अपने अपने जीवनों। अजीजों, पिछली बार जब हम आपस में मिले थे फेसबुक के द्वारा, तो हमने विचार किया था कि खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आने वाले थे तो उनके लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट ने कैसी तैयारी की थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी खुदावंद यीशु मसीह को अपने अपने हृदय में लाने। तो ये थॉट्स जो हमने पिछली बार सुना था और अपने जीवनों में लागू किया था, उसका बहुत फायदा आत्मिक रूप से और हमें अपनी जाती जिंदगी में अर्थात दुनियावी जिंदगी में भी महसूस होने लगा होगा और होता है। आज जो हम लोग जिन बातों पर विचार करेंगे उस पर अगर हम सोचें, आंखें हैं ये। आप सोचें कि अगर मेरी और आपकी आंखें बंद हो, या हम अंधे हो, या हम रात को सोते हैं, और या अगर हम जगते हुए भी अपनी आंखें बंद करें तो हम कितनी देर तक बंद कर सकते हैं। एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सा माहौल मेरे और आपके मन में बनने लगता है और हम आंखें खोलने के लिए अर्थात इस दुनिया को देखने के लिए अपनी आंखों को खोलते हैं। रोशनी रोशनी सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, आप सबको भी अच्छी लगती है। अर्थात मेरी और आपकी आंखें खुली जब होती हैं तो हम सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जब मेरी और आपकी आंखें बंद होती हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हम लोग आज पवित्र शास्त्र में से इसी के बारे में कुछ विचार करेंगे, आपस में अपने अपने मनों में सोचेंगे कि क्या मेरी आंखें खुले रहते हुए भी बंद तो नहीं है। मैंने इसका टाइटल आज बनाया है, प्रभु यीशु आज भी हमारी गुनाह से बंद आंखों को खोलना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? सोचें हम लोग, क्या हम तैयार हैं? अब हम सोचेंगे और कहेंगे हमारी आंखें तो खुली हुई हैं, हम तो सब कुछ देख सकते हैं, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं। अजीजों, हम कैसे चलते हैं हमने ये सोचना है, क्योंकि हमारी जो जिंदगियां हैं, दुनियावी जिंदगियां हैं, उनमें बहुत से बदलाव होते रहते हैं। हमारे विचार कई बार बहुत से बदलते हैं। हम देखने में और दिखाने में तो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कराते हैं लोगों को अपने व्यवहारों के द्वारा। क्या मेरी और आपकी जो जिंदगी है वास्तव में खुदावंद यीशु मसीह के बताए हुए रास्तों पर चल रही है, या आज भी मेरी और आपकी आंखें गुनाहों से अंधी हो चुकी हैं? खुदावंद यीशु मसीह आज भी मेरी और आपकी उन गुनाह से भरी जिंदगी से छुटकारा देना चाहता है। अर्थात जो मेरी और आपकी आंखें बंद हुई हैं गुनाह से, हम जानते बूझते जो कुछ करते रहते हैं कि हाँ ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। यही है मेरी और आपकी आत्मिक आंखों का बंद होना। समझिए इस बात को, सोचिए और विचार करिए। हम सब विचार करें कि क्या मेरा और आपकी जो आंखें हैं
खुलते हुए भी तो बंद नहीं है। ये सोचने वाला विषय है मेरे अजीजों। मैं आपके सामने पवित्र शास्त्र में से 2-3 जगह से आज पढ़ूंगा। बाइबल हो तो निकाल लीजिए। पवित्र शास्त्र के नए नियम में से मत्ती रची सुसमाचार, ये पहली किताब है, उसका 20वां अध्याय और उसकी चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, 29 से 34 तक। यहां पर जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह का और भीड़ का और कुछ ऐसे लोगों का कि वहां पर मौजूद थे। वो मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया। हमने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, बहुत बार हमने चर्चेस में, प्रार्थनाओं में इसको सुना भी होगा, लेकिन हम सोचे कि क्या मैंने और आपने कभी विचार किया, या हम यही सोचते रहे कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने ये मौजज़ा किया था। हाँ, खुदावंद यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोल ली थी, उन्हीं अंधों का जिक्र है यहाँ पर। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम कुछ डिफरेंट सोचेंगे। हमें सोचना चाहिए, अपने आप को इस वाकये के अंदर रखें, क्योंकि जब भी हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो मैं और आप अपने आप को वहां पर दिखाएं कि मैं क्या हूं, क्या मैं यही तो नहीं हूं। ये सोचने वाला विषय मैं पढ़ता हूं आपके सामने। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और जोर जोर से चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सुनने में तो यही लगता है, देखने में और पढ़ने में तो यही लगता है मेरे अजीजों कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी आंखों को खोल दिया। जो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, दुनिया को नहीं देख सकते थे, भीख मांगते थे, सड़क के किनारे बैठे थे। बाइबल में यहां पर साफ लिखा हुआ है, यरीहो एक शहर की तरफ से निकल रहे थे खुदाबंद यीशु मसीह और उनके चेले, उनके फॉलोवर्स, और बड़ी सी भीड़ जो खुदाबंद यीशु मसीह के पीछे चलती थी। शायद इन्हीं कारनामों को, इन्हीं मौजों को देखने के लिए निकलती थी, उनके साथ रहती थी, या ये सोचती थी कि शाम हो जाएगी और हम लोग चलते रहेंगे और खुदाबंद यीशु मसीह मौजा करके हमें खाना भी खिला देंगे। क्या मेरी और आपकी जिंदगी यही तो नहीं सोच रही है कि आज मैं चर्च जाऊंगा तो आज मेरे साथ ये हो जाएगा? एक शर्त लेकर तो हम नहीं जाते हैं। क्या मेरा और आपका दिल साफ है? बिना किसी लालच के हम सब ये कर पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो वही देने वाला है। तब ऐसी शर्तें क्यों जो मैं और आप अक्सर जाने और अनजाने करते चले जाते हैं? अजीजों, यहां पर मैं और आप अपने आप को रखकर देखें। शायद मैं और आप भी अगर उस समय वहां पर होते, सड़क के किनारे होते, तो हम भी चिल्लाते कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा हुआ है कि तरस खाकर उनसे पूछ कर कि क्या चाहते हो। सब कुछ जानते थे, खुदावंद यीशु मसीह भी जानते थे कि ये अंधे हैं,
और आज खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका आसमानी परमेश्वर भी ये जानता है कि हम सब अंधे हैं, हम सब गुनाह में अंधे हैं, क्योंकि मेरी और आपकी आत्मिक आंखें भी गुनाह से अंधी हैं। आज वो मुझसे और आपसे पूछ रहा है कि अरे मेरे बेटे और बेटी, तू क्या चाहती है, क्या चाहता है? क्या मैं और आप कह पाएंगे कि हे प्रभु, मेरी गुनाह से बंद आंखों को खोल दे? ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है, जो मुझे और आपको बता रहा है, सिखा रहा है। हम कितना सीख रहे हैं, कितना उस पर चल रहे हैं, या यूं ही हम अपने जीवन को बिताते चले जाएंगे। अजीजों, खास बात यहां पर यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लिखा हुआ है 34वीं आयत में, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें खुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अगर मैं और आप वहां पर होते तो हम धन्यवाद कर कर सीधे दौड़ते अपने परिवार की तरफ और दुनिया देखने लगते। तमाम तरीके हैं, तमाम जगहें हैं जो कभी नहीं देखी, हम उनकी तरफ भागते। लेकिन बाइबल यहां पर बताती है उनकी आंखें खुल गईं और वे उसके पीछे, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके पीछे चलने लगे, अर्थात उन आज्ञाओं को, उन शिक्षाओं को मानने लगी। ये यहां पर देखने वाली बात है। मैं और आप अपने आप को इस जगह पर रख देखें कि हम जो मसीही खानदानों में पैदा हुए हैं, हम जो बचपन से इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते चले आए हैं, सीखते चले आए हैं, हम कितना खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कितना उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। हम ये सोचें और अपने अपने जीवनों को इन दोनों अंधों की जगह रखकर देखें कि क्या मेरी आत्मिक आंखें जो गुनाह से बंद हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी के द्वारा मेरी और आपकी आंखें खोल दी हैं। लेकिन अगर मैं और आप दोबारा उन्हीं गुनाहों में फंसते हैं अजीजों, तब मेरा और आपका क्या होगा? तब मेरी और आपकी आत्मिक जिंदगी का क्या होगा? हम कहां जाएंगे? हम क्या करेंगे अपनी इस दुनियावी जिंदगी के बाद? खुदावन यीशु मसीह आज भी मौजूद है। वो एक सलोशन है, वो एक उपाय है जो मुझे और आपको हमारी गुनाह से बंद आंखों को खोलना चाहता है। आज भी चल तो पड़े उसके पीछे, जैसे ये दोनों अंधे आंखें खुलने के बाद भी, दुनिया देखने के बाद भी उनके पास बहुत समय था दुनिया देखने का। हो सकता है ये जन्म के अंधे हो, जिक्र नहीं है, लेकिन हम विचार कर सकते हैं। हम 5 मिनट जगते हुए आंखें बंद नहीं रख सकते। और ये तो बेचारे जाने कब से थे, फिर भी उन्होंने वो रास्ता चुना जो अबदी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने चुना। लिखा तो है और उसके पीछे हो लिए। ये उनका काम था, ये उन्होंने किया। सोचिए, मैं और आप आज गुनाह से बंद आंखों को लेकर किधर जा रहे हैं, किसको टटोल रहे हैं? क्या है मेरी और आपकी जिंदगी? ये खुदाबंद यीशु मसीह आज मुझे और आपको इस पवित्र शास्त्र के द्वारा बुला रहा है। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है मेरे अजीजों। मैं एक जगह से और आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ये दो अंधे खुदाबंद यीशु मसीह के पीछे दुनियावी आंखें आने के बाद चल पड़े, अर्पण कर दिया अपना जीवन उसके लिए। लिखा है वो उसके पीछे हो लिए, अर्थात उसको फॉलो करने लगे, अर्थात अपनी गुनाह भरी जिंदगी को जो उन्होंने आंखें खोलने के बाद पाई थी, एक पवित्रता, छोड़ दिया। और लिखा है कि उसके पीछे हो लिए। कभी मैंने और आपने इस पर विचार नहीं किया होगा
कि वो अंधे तो चल दिए और मैं और आप कब उसकी राहों पर चलेंगे, कब अपनी अपनी जिंदगियों को सुधारेंगे, कब मैं और आप आत्मिक रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। ये सोचने वाला विषय है मेरे जीजो। मैं सब पढ़ना चाहता हूं, मत्ती में से ही पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी चंद आयतें 27 से 31 तक। अजीजों, यहां भी दो अंधों का जिक्र है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं 27 से 31 तक, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा कि हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। खुदावंद यीशु मसीह ने तरस खाया उनके ऊपर। उन्होंने पूछा भी उनसे कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, ये तू कर सकता है। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कह सके कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार? आगे पढ़ता हूं मैं। यहां पर लिखा हुआ है, और उसने अंधों की आंखें छूकर कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। बाइबल मुझे और आपको बताती है एक इतना बड़ा विश्वास उन अंधों का था। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है कि मैं चाहूं तो ये हो जाए? यीशु मसीह ने तो कहा है कि अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। देखिए यहां पर उन दो अंधों का विचार, वो चिल्ला रहे थे, दया की भीख मांगते हुए उसके पास आए। यीशु मसीह आगे चलते चले गए। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो घर पहुंचा तब उसके पीछे आए। पता नहीं कितनी दूर टटोलते हुए, गिरते हुए वो उसके पीछे चले होंगे। बाइबल में यहां पर जिक्र नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि जब वो घर पहुंचा तब भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। मेरे जीजो, मैंने और आपने भी आज अपनी अपनी गुनाह से भरी बंद आंखों को, अर्थात अपनी जिंदगियों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जाना है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितने भी लोग मना करें। जैसे यूहन्ना 20 बाब में कहा हुआ है, जब वो चिल्लाने लगे दोनों अंधे तो लोगों ने उन्हें डांटा, भगाने की कोशिश करी, अर्थात बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए उन्होंने चंगाई पाई। मेरे और आपके जीवन में भी तमाम कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मेरे अजीजों, सोचना यह है कि क्या मैं और आप इन अंधों की तरह, ये दो अंधे जो थे वो टकराते हुए, लोगों की बुरी बातें सुनते हुए, गिरते पड़ते टटोलते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास आ गए, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। और मेरे अजीजों, मौजा यह हुआ कि उनका विश्वास इतना पक्का था, इतना दृढ़ था उन दोनों अंधों का, कि उनकी आंखें खुल गई, दुनियावी आंखें खुल गई, और साथ ही साथ उनके गुनाह माफ हुए। क्योंकि ये तभी हो सकता है जब मैं और आप सच्चाई से परमेश्वर को, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण करते हैं। अजीजों, ये है जीवन जो मेरे और आपके लिए रखा है। विश्वास होना चाहिए मेरा और आप। आगे इसी तरीके से बढ़ते हैं हम अपने अपने आत्मिक जीवन में।
ये परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है। और आगे मैं पढ़ना चाहता हूं, उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने उस यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर 31वीं आयत पर ध्यान दीजिए, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उनका यश, उसका यश अर्थात खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बता दिया। वो चिल्लाने लगे। प्रभु यीशु ने मना किया था कि किसी को ना बताना, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे देश में, आसपास जहां वो पहुंच सकते थे, उन्होंने बता दिया कि हाँ, यही मेरा और आपका उद्धार करता है। हाँ, यही खुदावंद यीशु मसीह है। हाँ, यही खुदा का बेटा है, जो मुझे और आपको आत्मिक रूप से बचा सकता है, जो मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर सकता है। मेरी और आपकी आंखें जो बंद हैं गुनाहों से, हम सोचते नहीं हैं, उनको खोल सकता है। वो दिखा सकता है मुझे और आपको मेरे और आपके गुनाह, और उन्हें खत्म कर सकता है। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि कैसे भी गुनाह हो, बार बार यही कहा जाता है हर प्रार्थना सभाओं में, छोड़ दो, मान लो, चाहे कितने भी हो, डरो मत। ये ना सोचे कि मैं बहुत गुनाहगार हूं। खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आए और तुम्हारे गुनाह जो हैं वो सफेद किए जाएंगे, अर्थात फिनिश कर दिए जाएंगे, और एक नई जिंदगी मेरे और आपके लिए इंतजार कर रही है, जो मुझे और आपको मिलेगी। यही तो इस परमेश्वर का प्रेम का संदेश है मेरे और आपके लिए। क्या मैं और आप आज तैयार हैं अपनी गुनाह भरी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के सामने लाने के लिए? क्या मैं और आप कहीं गुनाहों में अंधे तो नहीं हैं? सोचें, अपने आप को परखें। अजीजों, यही जिंदगी है मेरी और आपकी। तो खुदा के पास आए, परमेश्वर के पास आए, पवित्र शास्त्र में जाए, और जैसे उन अंधों ने चिल्ला चिल्ला कर दया की भीख मांगी थी, मैं और आप भी अपने गुनाहों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में आए। खोल डालें अपने अपने मनों को, ताकि वो मुझे और आपको माफ कर सके, मेरी और आपकी आत्मिक आंखों को खोल सके, और मैं और आप एक नई और अबदी जिंदगी पा सकें परमेश्वर के द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है। अजीजों, मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसकी चंद आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर जो जिक्र है वो कोढ़ियों का है, लेप्रसी का है। अंग्रेजी में बोलते हैं ना लेप्रसी, कोढ़ी। उस समय अजीजों, उनको अशुद्ध माना जाता था। किसी को ये बीमारी लग जाती थी तो गांव के बाहर, शहर के बाहर अशुद्ध अशुद्ध कहा जाता था। उस समय जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो बाहर रहते थे, किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती थी। और जब उनके पास से, उनकी बस्ती से जहां वो रहते थे, निकलते थे लोग, तो वो चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, अर्थात हम लोग अशुद्ध हैं, हम लोग डर्टी हैं, हमारे पास ना आना, नहीं तो तुम्हें भी ये बीमारी लग सकती थी। ऐसा जिक्र है यहां पर। और देखिए क्या मौजा होता है, क्या मिलता है। हम अपनी अपनी जिंदगियों को इनमें लगा कर देखें, सुना तो पढ़ा तो बहुत बहुत बार होगा। यहां पर लिखा हुआ है मेरे अजीजों, 11वीं आयत से, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से, ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था, तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसको 10 कोढ़ी मिले। प्रवेश करते समय का समझ लीजिए कि गांव के बाहर ही थे वो कोढ़ी लोग, वो बीमार लोग, ऐसी बीमारी जो ठीक नहीं हो सकती थी। उस समय की बात कर रहा हूं अजीजों।
बाइबल में लिखा हुआ है कि 10 कोढ़ी मिले, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से चिल्लाया, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। मेरे अजीजों, वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त थे कि उनको इजाजत नहीं थी उस समय कि वो आगे बढ़कर आ सके, सामने से बात कर सके। बाइबल हमें बताती है कि उन्होंने दूर से ही चिल्लाकर कहा, हे स्वामी, हम पर दया कर। वो जानते जरूर थे यीशु मसीह के बारे में, लेकिन पहुंच नहीं पाए उसके पास क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं थी मेरे अजीजों। और वो इंतजार कर रहे थे कि कब खुदावंद यीशु मसीह आए, इस जगह पर, इस रास्ते से निकले और हम चिल्ला चिल्ला कर उससे दया की भीख मांगेंगे। यही मेरे अजीजों यहां पर जिक्र है। उन्होंने दूर से चिल्लाकर कहा, हम पर दया कर। और आगे लिखा हुआ है कि उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने अपने याजकों को अपने आप को दिखाओ। अगर मैं और आप उस जगह पर होते तो क्या मैं और आप ये करते? शायद मैं और आप उस समय अपशब्द बोलने लगते। शायद मैं और आप ये कहते, कह रही, ये कैसा प्रभु है, ये कैसा यीशु है जिसके बारे में मैंने सुना था। वो तो दूर से कह रहा है कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। उसने तो कहा ही नहीं कि तुम्हारा ये रोग चंगा हो जाए। शायद मैं और आप होते तो यही कहते। नामान ने भी यही कहा था, किसी समय उसका जिक्र करेंगे हम लोग। बाइबल में है जिक्र, हम किसी समय करेंगे कि उस समय क्या हुआ था। और यहां पर ये कोढ़ी ऐसा नहीं किए। वो जब रास्ते में जा रहे थे, बाइबल में लिखा हुआ है और उन्होंने, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते ही वे शुद्ध हो गए। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की आज्ञा को माना, अर्थात उसके शब्दों को अपने जहन में रखा और चल दिए याजकों की तरफ, क्योंकि उनको भी ऐसा विश्वास था। खुदावंद यीशु मसीह ने तभी तो कहा था कि जाओ याजकों को दिखा लो अपने आप को, और वे चल दिए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे और हम सबको मारा पीटा जाएगा, भगाया जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह तो नहीं कहा कि तुम लोग ठीक हो गए हो। उन्होंने कहा याजकों को दिखाओ जाकर, और वे चल दिए। उन्होंने कोई ना नुकुर नहीं की मेरे अजीजों। ऐसा विश्वास था इन खोड़ियों का, और वो चल दिए। और आगे लिखा हुआ है, और वे जाते जाते शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। एक तो लौट आया और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वे 9 कहां हैं? तो फिर वे 9 कहां हैं? यीशु मसीह ने कहा कि इस परदेसी को छोड़कर कोई और नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता। अजीजों, यहां पर यह जिक्र मेरे और आपके लिए सोचने वाला है। मेरे और आपके गुनाह भरी जिंदगी को भी खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी मौत पर मौत को मात दी और मुझे और आपको गुनाहों से शुद्ध किया। मैं और आप कितना धन्यवाद करते हैं। क्या मेरा और आपका जीवन समर्पण है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए? या हम लोग भी उन 9 लोगों में शामिल हैं, 9 बीमारों में शामिल हैं? सही तो सब हो गए थे, लेकिन लौट कर एक ही आया। काश मैं और आप उन एक में हो। काश मेरी और आपकी जिंदगी खुदा के लिए उसके चरणों में अर्पण हो, ताकि यीशु मसीह ये ना कह सके कि वो 9 कहां है। शुद्ध तो सभी हुए, लेकिन मैं और आप अपनी जिंदगियों को देखें इस वाकये के अंदर रखकर कि कहीं मैं और आप उन 9 कोढ़ियों में तो शामिल नहीं है। गुनाह भरी जिंदगी जो मेरी और आपकी आंखें बंद हैं, हम तो शुद्ध हो गए, हम तो सब कुछ है, मैं ही हूं। कहीं मैं और आप ये तो नहीं सोच रहे हैं?
ये सोचने वाला विषय है मेरे और आपके लिए। कहीं खुदावंद यीशु मसीह ये ना कह दे कि तुम लोग 9 में शामिल हो, जब इंसाफ करने को आएगा वो इस दुनिया में। मेरा और आपका विश्वास है, सारे मसीहियों का विश्वास है। ये सोचे मैं और आप, हम ये सोचें अपने आप को अर्पण कर कर खुदावंद को कि हम उस एक में शामिल हैं, उस बड़ी भीड़ में शामिल हैं जो खुदावंद का बयान करती है, खुदावंद का गुणगान करती है, हालेलुया बोलती है। ये परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए आज है, जो मुझे और आपको काट रहा है, छांट रहा है, मुझे और आपको नई कोपले उगाने के लिए कह रहा है, अर्थात परमेश्वर की राहों पर चलने के लिए। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मेरा और आपका विश्वास है ऐसा कि बिना कुछ कहे सुने ही इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हम इस पर चलने लगे, अपने अपने जीवनों को इस पर ढाल दें, उन अंधों की तरह जिन्होंने दया की भीख मांगी और शुद्ध हुए और उसके पीछे हो लिए? क्या मैंने और आपने अपना जीवन दिया है खुदा को सच्चाई से? कहते तो सब हैं कि हाँ मैं मसीही हूं, हाँ मैं ईसाई परिवार में पैदा हुआ हूं, अब क्रिश्चियन है। कई जगह फॉर्म भरे जाते हैं, कुछ भी होता तो क्रिश्चियन लिखते हैं, ईसाई लिखते हैं। मसीही हैं हम सब। अगर मैंने और आपने परमेश्वर खुदाबंद यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो हम क्रिश्चियन। लेकिन मैंने और आपने मसीही बनना है, क्योंकि मसीह की राहें ही मुझे और आपको उस अद्वैत परमेश्वर तक ले जाती। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारी जो गुनाह से बंद आंखों को अंधों की तरह उसने खोल दिया, तो हम उसके पीछे क्यों नहीं है अभी तक? वो 2 अंधे तो हो लिए थे। दूसरे वाकये में जब दूसरे 2 अंधों की आंखें खुल गई तो उन्होंने तो सारे जगत में प्रचार कर दिया। बाइबल बताती है सारे देश में जहां जहां वो पहुंच सकते थे। आज तो बहुत से साधन हैं मेरे और आपके पास। क्या मैं और आप परमेश्वर की बातों को बांटते हैं, आपस में बताते हैं, दूसरों को पहुंचाते हैं इसके, इस पवित्र शास्त्र के वचनों को? ये सोचने वाला विषय है। ये बाइबल को हमने रूटीन में नहीं पढ़ना है, अपने आप को इसके अंदर रखना है हर वाकये में। तब मैं और आप समझ पाएंगे कि मेरी और आपकी जिंदगी कहां पर टिकी हुई, किस चप्पू के सहारे हम चल रहे हैं इस भंवर में, इस समुंदर में। ये दुनिया मेरे और आपके लिए समुंदर है, हिचकोले आएंगे, लेकिन मैंने और आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के द्वारा, जो अद्भुत नाम है, अद्भुत युक्ति करने वाला, उसी के द्वारा बचाए जाएंगे, बचाए गए हैं। और अभी भी अगर मेरी और आपकी आत्मिक आंखें गुनाहों से बंद हैं तो वो आज भी मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरे अजीजों, यीशु मसीह आज भी हमारी गुनाह से भरी बंद आंखों को खोलना चाहता है। क्या मैं और आप तैयार हैं? ये जिक्र है मेरे और आपके जिंदगी के लिए। खुदा मुझसे और आपसे यही चाहता है। कहीं प्रश्न ना पूछ लिया जाए कि वो 9 कहां है। शुद्ध तो सब हुए थे, जैसे यीशु मसीह ने यहां पर इस वाकये में पूछा। क्या एक ही परदेसी था? परदेसी अर्थात वो मानता नहीं था, वो सामरी था। वही आया उसका धन्यवाद करने के लिए, उसी ने अपना जीवन अर्पण कर दिया खुदावंद यीशु मसीह को। इसी से रिलेटेड मैं एक जगह से और पढ़ना चाहता हूं आपके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि हम सब इसी में शामिल हैं मेरे अजीजों। इसी दुनिया में रहते हैं और अपने अपने जीवनों को किस तरीके से चलाते हैं, सोचें इस बात को। तो हम सब शामिल हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसकी 6-7 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 5 से पढ़ देता हूं। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की
हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत पीड़ित है, दुखी पड़ा हुआ है। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। अजीजों, ये वार्तालाप खुदावंद यीशु मसीह और एक यहां पर लिखा हुआ है एक सूबेदार अर्थात ऊंचे ओहदे वाला उस समय की गवर्नमेंट में, उस समय जो शासक और राजा हुआ करते थे, वहां पर यीशु मसीह के पास आकर उससे कहने लगा, विनती की अर्थात दया की भीख मांगी। शायद वो खुदावंद यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करता होगा, उसने बहुत सुना होगा, उसे यह विश्वास होगा कि हां ये ही कर सकता है। इसीलिए उसने आकर उससे विनती की। एक बड़े ऊंचे ओहदेदार ने आकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से पीड़ित है और दुखी पड़ा है। सेवक जो उसकी सेवा करता था, आज वो स्वामी उसके लिए प्रार्थना करवाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है। कभी मैं और आप कर पाए हैं या करते हैं अपने अपने जीवनों में? सोचे। इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं, आगे चलते हैं। हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से पीड़ित पड़ा है। उसने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ और आकर उसको चंगा कर दूंगा। हो सकता कहा हो, तुम अभी जाओ, मैं आ जाऊंगा। लेकिन उसने क्या कहा मेरे जीजो, आगे पढ़ने वाला है और सुनने वाला और इस पर विचार करने वाला है। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये उस सूबेदार के शब्द थे, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं। एक ऊंचे ओहदेदार, उसे तो घमंड में भरा होना चाहिए था। कहा, शायद मैं और आप उसकी जगह होते तो हम कहते कि नहीं, तू अभी चल। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आऊंगा। उसने अपना रौब नहीं दिखाया, उसने हलीमी दिखाई। उसका विश्वास देखिए। उसने कहा कि केवल तू मुख से कह दे, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और मेरे जो आगे लिखा हुआ है 10वीं आयत से, ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हमने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, इस पर विचार भी सुने होंगे मेरे अजीजों, लेकिन क्या मैंने और आपने अपने आप को इस वाकये में रखकर देखा है कि मैं और आप होते तो हम क्या सोचते और क्या करते? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने अपने बुलाए हुए लोगों में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, अर्थात इस्राएल में भी नहीं देखा। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद हम सब वो ही हैं, उसके लोग हैं। तो क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है कि उसने कह दिया, हे प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं कि छत के नीचे आए? पढ़िएगा इसको, अपने आप को रखकर देखिएगा, तो हम सब समझ पाएंगे इस वाकई को। अपने अपने जीवनों में इसको लागू कर कर देखिए मेरे अजीजों। और यहां पर उसका विश्वास तो देखिए, उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं, कह दे चंगा हो जाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि तेरे विश्वास के अनुसार हो। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। ऐसा फेथ है,
होना चाहिए मेरा और आपका भी। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात और भी कही, वो ये कि पूर्व से पश्चिम से हर जगह से दूर दूर से लोग आएंगे, अर्थात बाइबल में साफ लिखा हुआ है वो परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ राज्य में आएंगे, उनके गुनाह माफ किए जाएंगे और वो स्वर्ग का राज्य देखेंगे। और बहुत से जो बुलाए हुए हैं, जो हम सब हैं, अपने आप को ईसाई कहते हैं, मसीह में नहीं है अगर, तो लिखा हुआ है परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। खुदावंद यीशु मसीह के वचन हैं ये। सोचें, अगर खुदावंद यीशु मसीह के पास आने से पहले मेरा और आपका जीवन ऐसा ही हो कि हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे? नहीं मेरे अजीजों, कोई नहीं जाना चाहेगा। हम सब अवधि जिंदगी की तरफ भाग रहे हैं, हम सब उसके लोग हैं। यहां पर ये चार जो जिक्र किए गए मेरे अजीजों, ये मौजे के जिक्र नहीं है, ये मेरी और आपकी गुनाह से भरी जिंदगी को उजागर करते हैं। उन कोड़ियों को छोड़ दीजिए कि वो शुद्ध हो गए थे, वहां बहुत अच्छा हो गया। उन अंधों को छोड़ दीजिए कि वो दोनों ठीक हो गए, दूसरे दोनों भी ठीक हो गए। वो लकवा का वो ठीक हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर देखने वाली बात यह है कि मेरा और आपका विश्वास कैसा है, क्योंकि कई जगह कहा गया कि तेरे विश्वास के अनुसार हो, और हो गया। क्या मेरा और आपका विश्वास ऐसा है? क्या मेरी और आपकी राहें ऐसी हैं, मेरी और आपकी जिंदगी ऐसी है कि खुदा मुझे और आपको अपना कर सके, अपना बेटा और बेटी कह सके? ये है वचन खुदावंद यीशु मसीह। परमेश्वर मुझे और आपको ऐसी तौफीक दे, ऐसी आशीषें दे, ऐसा विश्वास दे कि मुझसे और आपसे भी यही कहा जाए इस पवित्र शास्त्र के द्वारा। परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर की आवाज, अर्थात वॉइस ऑफ गॉड, जो मैंने नाम रखा हुआ है इस चैनल का, खुदा की आवाज, वही खुदा की आवाज मुझे और आपको भी सुनाई देना चाहिए, सुनाई देगी मेरे अजीजों। अगर मैं और आप अपनी गुनाह भरी जिंदगी, जो मेरी अंधी आंखें हैं, जो मेरा कोढ़ है, जो मेरा लकवा का रोग है, अर्थात गुनाह है तमाम, वो खुदावंद यीशु मसीह की आवाज के द्वारा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो, और हम आत्मिक रूप से अपने गुनाहों से चंगे हो सकें, उसके साथ हो सके, जैसे वो दो अंधे हो लिए, उसका यश फैला सके, उसका प्रचार कर सके अपनी अपनी जगह से, जैसे उन दोनों दूसरे अंधों ने कर दिया। अजीजों, खुदावन मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम अपनी गुनाह भरी जिंदगी, गुनाह भरी, गुनाहों से बंद आंखों खोलें, ताकि अबदी जिंदगी के मालिक हो सके, अबदी जिंदगी पा सके उसके अनुग्रह के द्वारा। वो एक बार दे चुका है मुझे और आपको, और रोज बरोज माफ करने के लिए तैयार खड़ा है इस पवित्र शास्त्र के द्वारा। बदले तो अपनी जिंदगी को, विश्वास तो करें उसके ऊपर, और ऐसा विश्वास करें कि उन अंधों की तरह, ऐसा विश्वास करें कि इस सूबेदार की तरह, कि खुदावन मुझे और आपको ये कह सके कि तेरे विश्वास के अनुसार हो। आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी, तेरा विश्वास तुझे मेरे पास लाया है। मैं तुझे आशीषित करता हूं। तू मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी कलीसिया, मेरे लोग। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारे आसमान और जमीन के मालिक। हम गुनाहगारों से बेपनाह मोहब्बत रखने वाले हमारे जिंदा जलाली आसमानों के बाप, प्रभु, हम तेरे पास अपने अपनी जिंदगियों को लाते हैं खुदावन। हमारी जो गुनाहों से बंद आंखें खुदावन,
तू अपने पवित्र वचनों के द्वारा उन्हें खोल, अर्थात हमारे गुनाहों को माफ कर प्रभु, ताकि हम तेरे पीछे हो ले, तेरे पीछे चलने वाले हो, तेरी तारीफ कर सके प्रभु, और अपने अपने लिए अबदी जिंदगी का रास्ता खोल सके। तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन, तेरे वचनों पर ध्यान देते हैं, उनकी जिंदगियों में प्रभु जी तो आशीषों के भंडार भर दे प्रभु, उन सबके फैमिलीज के साथ तो परिवारों को आशीषित कर प्रभु। हर बीमारी प्रभु जी जो गुनाह की है, जो हमारी जिस्मानी बीमारी है, उन सबको तेरे शिफा के बड़े हाथ की तरफ लाते हैं। आशीषों को भेज प्रभु, कि हमारे गुनाह माफ हो सके और हम शिफा पा सकें, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, चाहे हमारी आत्मिक बीमारी, गुनाह की बीमारी। एक बार फिर से प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, जितने लोग जुड़ते हैं खुदावन सबके लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस प्रार्थना को अपने मुंजी खुदावन यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। अजीजों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है जब हम सब आपस में मिलते हैं और परमेश्वर की बातें करते हैं, अर्थात उसके वचनों को सुनते हैं और आपस में बांटते हैं। बहुत अच्छा लगता है। पास्टर आशीष जोसेफ मैक्सन साहब, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़ा अच्छा लगता है हम सबको, मुझे तो हिम्मत मिलती है आप, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। परिवार को आपके खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखना चाहता हूँ, ताकि तमाम आशीषें मिल सकें। और मेरी बेटी लिनेट कापुलिस भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग आपस में जुड़ते हैं, यीशु मसीह की बातों को सीखते हैं। लिनेट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वाइफ भी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो तो हमेशा ही जुड़ती हैं, और बड़ा सहयोग रहता है कि हम इस प्रचार को, यानी कि खुदा के वचनों को आपस में बांटते हैं। अजीजों, एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं चाहता हूँ कि YouTube पर इसको लाइव प्रचार करूँ। अभी मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, 26, 27, 28 ही हैं। 50 हो जाएंगे तो वो विंडो मेरे लिए खुल जाएगी। तो सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं है कि कुछ पैसा भेजना है, क्योंकि खुदा की आशीषें बहुत हैं। और बस सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, सबसे करा दीजिए, क्योंकि सबके पास मोबाइल है आज के समय में, और ये बड़ा अच्छा माध्यम है कि अगर इसको अच्छी जगह यूज़ किया जाए, अच्छे काम के लिए यूज़ किया जाए। तो अजीज़ों, आप सब करिए। और इस प्रचार को मैं व्हाट्सएप पे सबको भेज देता हूँ, फेसबुक में सब लोग देखते हैं, शायद इसीलिए नहीं कर पाते होंगे क्योंकि फेसबुक पर देख लेते हैं। तो यूट्यूब पर आप लोग राजेश्वर दयाल 9532 मेरा चैनल नंबर है, राजेश्वर दयाल 9532। तो उसमें बहुत से राजेश्वर निकल कर आते हैं, तो मेरी शक्ल आप लोग देख रहे होंगे, तो उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, ताकि हम लोग यूट्यूब पर जा सकें। क्योंकि फेसबुक में अब नियम बदल गए हैं, तो ये 1 महीने बाद ये वीडियो हटा दिया जाता है। और वैसे आप लोगों का सहयोग है, बहुत रहता है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो अजीजों, ये काम कर लीजिए, और खुदा ने चाहा तो अगले बार फिर हम मिलेंगे, और इसी मोहब्बत के साथ, इसी परमेश्वर के प्रेम के साथ आपस में परमेश्वर के वचनों से कुछ सीख सकेंगे और अपने अपने जीवनों में लागू कर सकेंगे। प्रभु आप सबके साथ